इन्हों के थोड़े दिन ने कम से कम सफाई तो 6 महीने तक करवा देन। जाती सरकार है कम से कम शाबाश से ले जान कि सानू पानी डबो डबो के मारनगे। इनको वोट कौन देगा जो पूरे 5 साल में एक बार भी आके पता नहीं किया भाई यहाँ पर आगे हमने क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। जूत मारेंगे, चप्पल निकाल निकाल के मारेंगे। ये वोट लेने के लायक ही नहीं है। ये तो इनको तो यहाँ लेटाना चाहिए इस गंद के अंदर। आया तो अगला कहता है थड़ा तुड़वाओ, थड़े के लिए बोला है तो कहता है पैसे दो तब थड़ा टूटेगा तब काम होएगा। पैसे देके काम करवाना हो तो फिर सरकार का फायदा क्या जी। हम बहुत दुखी हो रहे हैं। कोई कुबाड़ा खाने वाले नहीं आता, कोई नाली काटने नहीं आता। हम जूते मारेंगे, काट के आएंगे तो दोबारा। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। आज पानीपत शहर में गजब का नजारा देखने को मिला, या यूं कहें कि आज शहर के लोगों का वो गुस्सा देखने को मिला जो आपने अब तक देखा भी नहीं होगा। एक बार सुनिए कुछ अंश। ये देख लो, खुद ही देख ले भाई क्या हाल है। नरक में जी रहे हैं, रोज शिवर बंद है ने की करिए। पता नहीं मर गया है कि जिंदा है भी नहीं पता होता है। कौन है पता ही नहीं। मंगत है वो कभी आया ही नहीं आज तक। उन्हें पता ही नहीं कॉलोनी च कोई मरिया कौन है, जहाँ आप मरिया के जिंदा कोई पता ही नहीं होता। महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर है। ये कोस रही हैं उस दिन को जब इन्होंने इलाके के नेता को वोट दिया था। गुस्सा ऐसा कि महिलाओं ने कहा कि अब की बार वोट तो दूर, अगर गली में पार्षद घुस भी गए तो जूतों से उनका स्वागत होगा। मंगत राम भी और हमारे को धोखा दे देते हैं, भेज रहे हैं, कोई बंदा नहीं आता यहाँ पे। हम क्या करें, हम बहुत दुखी हो रहे हैं। कोई कुबाड़ा खाने वाले नहीं आता, कोई नाली काटने नहीं आता। नाले रुके रहते हैं सारी आने। हम तो भी हमारे काम आए भाई, गरीब आदमी की सुनाई हो है। वो यहाँ पे सरपंच आके देखता भी नहीं नालियों में भी क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। हम जूते मारेंगे, काट के आएंगे तो दोबारा हम नहीं देंगे। हम बहुत थक गए हैं दे के। अब जूते मारेंगे, काट के आएंगे, गली में बढ़ तो जाए आके एक बार। ये देख लो, खुद ही देख ले भाई क्या हाल है। नरक में जी रहे हैं, रोज शिवर बंद है ने की करिए हैं। और मनिया इन्हों के थोड़े दिन ने कम से कम सफाई तो 6 महीने तक करवा देन। जाती सरकार है कम से कम शाबाश से ले जान कि सानू पानी डबो डबो के मारनगे। पता नहीं मर गया है कि जिंदा है भी नहीं पता होता है। कौन है पता ही नहीं। मंगत है वो कभी आया ही नहीं आज तक। उन्हें पता ही नहीं कॉलोनी च कोई मरिया कौन है, जहाँ आप मरिया के जिंदा कोई पता ही नहीं होता। आया वोट है दे दी तेने, जीत गया। आज तक उन्होंने शक्ल नहीं बहाई। दोबारा फिर आएंगे भी नहीं। आएंगे कैसे? कॉलोनी वाले मर गए ने के जिंदे ने, तो आज तक नहीं आया। समस्या ये भी देखो, गली में बुरा हाल है। कोई ना निकल सकता, ना आ सकता, ना जा सकता है। कल का इतना बड़ा फंक्शन है और बच्चे बुरा हाल हुआ पड़ा यहाँ पे। ये 19 वार्ड है। समस्या यही है, रिसीवर रोज जाम में रहते हैं, निकालने में कोई कह रहा प्राइवेट है, कोई कहता सरकारी है, कोई आता ही नहीं है इधर। वैसे ही पानीपत का वार्ड 19 है, जहां पर पिछले 3 से 4 महीने से सीवरेज की समस्या है। इतना ही नहीं, गलियां टूटी पड़ी है, गंदगी फैली हुई है, लोग परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है। गाड़ियां तो दूर, पैदल भी लोग नहीं चल पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि पार्षद के पास जाते हैं तो वो खुद अपने दुख की दुहाई देने लगते हैं। गुस्साए लोगों का कहना है कि जाती हुई सरकार है, कम से कम अब तो काम करते। वार्ड 19 है, एमसी यहाँ की मंगत के लड़के की वो निशा है। और जिस दिन से वो एमसी बनी है हमने तो उसकी शक्ल ही नहीं देखी। जब वोट मांगने आई थी जब उसकी शक्ल देखी थी, उसके बाद कोई शक्ल नहीं थी। ना मंगत की शक्ल देखी, ना निशा की शक्ल देखी। रही बात है इसकी, हम इतने परेशान हो रहे हैं, ना तो यहाँ से निकल सकते, ना आ सकते, ना जा सकते हैं। ये आप देख भी रहे हो सामने, नवरात्रों के दिन है, ये हनुमान सभा सामने खड़ी है। इनकी कल झांकें निकलनी है, क्या करेंगे? गंद में से निकलेंगे क्या? ये इनको रास्ता तो चाहिए। और इसको तो चलो ये हनुमान सभा, ये तो हमारा तो रोज़ का पंगा हो गया। पिछले 3 महीने से तो हालत ख़राब हुई पड़ी है। और पिछले 5 साल में ना तो कोई झाड़ू वाला आता, ना कोई नाली साफ़ करने वाला आता। मतलब फ़ोन करके बुलाओ नाली साफ़ करने के लिए तो पैसे लेके जाते, बिना पैसे काम नहीं करते। बात करो तो एमसी के पास जाओ, एमसी कहता है मैं तो पहले परेशान हूँ, मेरा नू हो रहा। क्या करे बताओ, कहाँ जाएगी ये पब्लिक? वोट तो ये समझ के दे दी कि सच बताऊँ
बीजेपी के उसके ऊपर खड़ा हुआ था, निशान के ऊपर, भाई बीजेपी का बंदा है, वोट दो ये सोच के दी थी। इससे पहले तो हमारा पुराना एमसी ठीक था, कम से कम काम तो होते थे हमारे। जूत मारेंगे, चप्पल निकाल के मारेंगे। ये वोट लेने के लायक ही नहीं है, ये तो इनको तो यहाँ लेटाना चाहिए इस गंद के अंदर, जब इनको समझ में आएगी भाई क्या होता है। और समस्या यहाँ सीवर की है, पानी का, नाली का रोड, पानी रोड के ऊपर आ रहा है सारा, अंदर बाहर आगे पीछे जाने में बहुत दिक्कत होती है। बंदा नहा धो के निकलता है, वहाँ सारे गंदे पानी में से निकल के जाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम तो कई साल से चल रही है, पर यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। बुलाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, सफाई करते हैं, पैसे लेते हैं और निकल जाते हैं। कंप्लेंट करके आए थे कमेटी में, तो कमेटी में कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब इनको वोट कौन देगा जो पूरे 5 साल में एक बार भी आके पता नहीं किया भाई यहाँ पर आगे हमने क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, ठीक है कि नहीं है। कमेटी में कंप्लेंट गई है तो उनको ही पता होगा। हम मंगत के पास भी गए थे ये सीवर के कारण, तो उसका लड़का कहता है जोनी कि हमारे घर के बाहर खुद नाली रुकी पड़ी है, तुम पहले साफ करवाओ तभी तो हम तुम्हारे करवाएंगे। 3-4 बार वैसे भी जा लिए। नगर निगम में भी गए थे, बलजीत अंकल लेके गए थे वहाँ पे भी गए, तो वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं। जो आया तो अगला कहता है थड़ा तुड़वाओ, थड़े के लिए बोला है तो कहता है पैसे दो तब थड़ा टूटेगा, तब काम होएगा। पैसे दे के काम करवाना हो तो फिर सरकार का फ़ायदा क्या सी। हमारी सभा है 2 दिन बाद, कल से झांकियाँ निकलनी है, और सभा भी आएगी, वो भी जाएगी, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। जब सभा ही ऐसे गंद में से निकलेगी तो पब्लिक को क्या मिलेगा। महिलाओं का गुस्सा आज उन नेताओं को चेतावनी है जो वोट लेकर इनके बीच नहीं गए, क्योंकि गुस्साई महिलाओं ने कहा कि पहले तो वोट ले लिया, अब वोट लेकर दिखाई तक नहीं दिए। महिलाओं ने कहा कि क्या सोचकर हमने इन्हें वोट दिया था और क्या हो गया। पार्षद कभी मोहल्ले में नजर नहीं आता, पता नहीं वो सही सलामत है भी या नहीं। तो यहाँ ये 1482 करोड़ रुपए जो एमएलए साहब का रोज हम नहीं खबर पड़ते हैं कि आज 82 करोड़ की सड़क पास होगी, आज सिरौली रोड का कायाकल्प हो जाएगा, जो संत रोड का हो गया। अंदर गलियों में धरातल पे आके देखो कि लोग कैसा नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। लोग घरों से निकलते हैं ना सुबह, नहा धो के, तो लैट्रिन में से निकल के जाना पड़ा। ये बड़े शर्म की बात है इनके लिए। तो इस काम को जल्द से जल्द कराएं। इसका जैसे भी जो भी समस्या का हल हो इसको कराना चाहिए। और इस समय पानीपत के अंदर हर गली में हाल है इनका, खाली कागजों में और बिना काम किए भुगतान हो रहा है नगर निगम में। और नगर निगम लूट का अड्डा बन चुका है। पानीपत का नगर निगम है जो लूट का अड्डा बन चुका है। ये तो मैंने पहले भी हम कहते हैं कि ये पानीपत का 18 से 23 का जो पीरियड है नगर निगम का, ये इतिहास रच के जाएगा और ये इतिहास बनेगा। बिना काम करे 82 लाख रुपए की पेमेंट हो रही है। और जहाँ 2 लाख रुपए, ये कितने का काम होगा, 2-4 लाख रुपए का काम होगा मुश्किल से अगर कराया जाए तो। और 1482 करोड़ में लोग तो कुछ नहीं मांगते, ये तो छोटे छोटे काम मांगते हैं। भाई सीवर की समस्या, नाली की सफाई, जगह जगह गंद पड़े रहते हैं, तो ये तुरंत प्रभाव से ठीक कराना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए, प्रशासन को, नगर निगम के अधिकारियों को यहाँ पे आके यहाँ का जायजा लें और आगे इस काम को तुरंत ठीक करवाएं। खैर, इस वीडियो को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है कि क्या होगा 2024 के चुनावों में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हाँ, वॉइस ऑफ पानीपत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक पर वॉइस ऑफ पानीपत के चैनल को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही लाइक का बटन जरूर दबाएं। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।